दोस्तों मेरी जो स्कूलिंग है ना वो कोटा से हुई है। तो कोटा आप सब लोग जानते होंगे कि इट्स द कोचिंग हब ऑफ इंडिया, जहाँ पे हर साल लाखों स्टूडेंट आते हैं टू टेक कोचिंग ऑफ आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट एग्जाम। तो मेरा कोटा होम टाउन रहा है और मेरी पूरी स्कूलिंग राइट फ्रॉम एलकेजी टिल माई 12th क्लास आई हैव डन फ्रॉम कोटा। अब वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये होती है यार कि एज सून एज अ स्टूडेंट कम्स इनटू 9th स्टैंडर्ड, सब लोग वहां कोई ना कोई कोचिंग जाने लग जाते हैं। एंड इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी एज वेल, बिकॉज कोई ऐसा रीजन नहीं होता 9th क्लास में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जेई की आपको ऐसे डायरेक्ट कोई तैयारी नहीं कराएगा या ऐसा कुछ नहीं पढ़ा देगा जिससे आपकी डायरेक्ट हेल्प हो जाए। बट स्टिल everyone starts to go into coaching institutes just because of the FOMO, of the fear of missing out kind of thing around it that has been created. सबको लगता है कि यार अगर हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे ना तो मे बी हम शायद लेट हो जाएंगे। अगर हमने 11th में ज्वाइन करी कोचिंग तो हम लेट हो जाएंगे, सबको ये लगता है और सब 9th से जाने लग जाते हैं। बट एट द सेम टाइम मेजोरिटी ऑफ दोज जो कि 9th से जाने लग जाते हैं स्टिल कांट मेक इट टू द टॉप कॉलेजेस दैट दे हैव बीन एमिंग फॉर। कुछ लोग कर भी लेते हैं, लाइक आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 1-2% लोग तो होंगे ही सही जो 9th क्लास से कोचिंग जा रहे हैं या 7th स्टैंडर्ड से कोचिंग जा रहे हैं एंड दे हैव मेड इट टू द टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड अदर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस इन द मेडिकल फील्ड एज वेल। बट मेजॉरिटी लोग, मोर देन 95% आई एम श्योर, नहीं कर पाते ऐसा। बट मैं आपको यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड की कहानी बताता हूँ जिसने 11th क्लास में भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी एंड दैट वाज अ वेरी वेरी टेरिफिक डिसीजन। लाइक काफी बड़ा डिसीजन था उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज जहां लोग, आप सोच के देखिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर 9th क्लास से लोग कोचिंग जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो 11th क्लास में भी कोचिंग नहीं जा रहा। और उसने क्या ज्वाइन करा, उसने एक नॉर्मल बोर्ड की ट्यूशन क्लासेस टाइप ज्वाइन करी जिसमें उसको बोर्ड के लेवल का पढ़ाया जाता था। आर डी शर्मा वगैरह थोड़ी सी करा दी जाती थी मैथ्स में, एच.सी. वर्मा टच नहीं करते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री वाज कंप्लीटली एनसीईआरटी। उसने वो ज्वाइन करा, वो वहां जाता था, राइट, एज अगेंस्ट एवरीवन हु वाज गोइंग टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एंड ही वाज अ टॉपर टिल 10th क्लास, लाइक काइंड ऑफ टॉपर, ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन द टॉप 3 इन द क्लास। एंड में जब उसका 12th कंप्लीट हो जाता है, ही स्कोर्ड 96% इन हिज 12th क्लास एंड ही गेव ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई मेन, जेईई एडवांस, बिटसैट, एवरीथिंग, एंड ही एंडेड अप बीइंग एट बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस। और तमाम बाकी लोग जो मेरे बैच में थे जो कि 9th क्लास से कोचिंग जा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द अदर पीपल कुडंट इवन मेक इट टू अ टायर 1 कॉलेज, लेट अलोन बिट्स पिलानी और आईआईटी। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि मेरे उस फ्रेंड ने ऐसा क्या करा कि बिना कोचिंग जाए, सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते, ना सिर्फ उसके 96% आए बोर्ड्स में, बट उसने बिट्स हैदराबाद कंप्यूटर साइंस भी क्रैक करी। एंड दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट, दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट एक्चुअली। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, बिकॉज काफी लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम कैसे मैनेज करें बोर्ड्स को, बिटसाइट को, हमारा काफी टाइम बोर्ड्स में चल जाएगा, तो कैसे बिटसाइट को हम साथ साथ में पढ़ सकते हैं, या फिर बोर्ड्स के बाद बिटसाइट की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो यार देखो, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है। इफ यू वांट टू स्कोर मोर इन बिटसाइट, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन बिटसाइट, यू कांट सिंपली बाईपास बोर्ड्स। बिटसाइट में अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको एनसीईआरटीज नहीं आती ना अच्छे से, जो कि बोर्ड्स के लिए हाईली रिक्वायर्ड हैं, तो आप बिटसाइट में नो डाउट अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज बिटसाइट इज मोर और लेस सेंटर्ड अराउंड एनसीईआरटीज ओनली। लेवल हल्का सा ऊपर डेफिनेटली रहेगा, बट अगर आपको एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं, अगर आपको चीजें पता हैं, आपने प्रैक्टिस करी हुई है एनसीईआरटी से अक्रॉस फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो you would be able to score as much questions in BITSAT as it is required to get a seat in either of the campuses of BITS Pilani। तो आपका सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको चीजें याद हैं। तो द ओनली एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू, जो कि मैंने अपने उस फ्रेंड की स्टोरी से भी सीखी है चीज, वो ये है कि यार बोर्ड्स को हमें बहुत सीरियसली लेके चलना है। जब तक आपके बोर्ड्स हैं, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू फोकस वेरी मच ऑन योर बिटसैट और एनी अदर एग्जाम, बिकॉज अगर आपने बोर्ड्स में अच्छे से प्रिपरेशन कर ली ना, अच्छे से आपने एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ ली, तो चाहे जेईई मेंस हो चाहे बोर्ड्स हो, वो आपके काम ही आने वाला है आगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि वो टाइम आपको आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा,
आफ्टर अ बोर्ड एग्जाम एंड्स, नहीं, वो आपके काम ही आएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स अगर आप सीबीएसई से हैं तो 10th टू 15th मार्च के बीच में खत्म हो जाएंगे। बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो खत्म हो जाएगा, हो सकता है म्यूजिक साइकोलॉजी एंड अदर थिंग्स फिर भी रहें, बट 10th से 15 मार्च के बीच में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। और हमारा बिटसैट है शेड्यूल्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ मे एंड एट अराउंड द मिड ऑफ जून। तो हमारे पास स्टिल फर्स्ट सेशन ऑफ बिटसैट के लिए 2 महीने और सेकंड सेशन ऑफ बिटसैट के लिए 3 महीने बचते हैं, इनफैक्ट मोर देन 3 मंथ्स। एंड अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी है ना, आई कैन गारंटी यू कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप बिटसैट फोड़ दोगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, यू कैन वेरी वेल स्कोर मोर देन 300, यू कैन even score at around 350 marks in the next 3 months after your board exam ends, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और अगर आपको एनसीईआरटी याद है तो। अगर आपने बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, बोर्ड्स पे फोकस करा ही नहीं, तो बिटसैट भी फिर डिफिकल्ट होने वाला है। दैट इज अ वेरी सिंपल, वेरी ब्लंटली पुट एडवाइस फॉर यू ऑल। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि डोंट ट्राई टू बैलेंस बिटवीन बोर्ड्स एंड बिटसैट। फर्स्ट, कीप योर बोर्ड्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एंड व्हेन आई एम सेइंग बोर्ड्स, आई एम स्पेसिफिकली रेफरिंग टू ऑल द एनसीईआरटीज जो आपको पढ़नी है। वीडियो लेक्चर देख के समझना एक अलग चीज होती है, बुक को पढ़ना अलग चीज होती है। आई एम आस्किंग यू टू रीड ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। वो आपको हेल्प करेगा बिकॉज बिटसैट में लाइन टू लाइन भी उठ के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन द केमिस्ट्री सेक्शन। तो बोर्ड्स को पहले फोकस करो, अच्छे से एनसीईआरटीज वगैरह कंप्लीट कर लो, चीजें याद कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बोर्ड्स अच्छे से दे लो, ठीक है। एक वहां से भी हमारे पास सिक्योरिटी आ जाएगी कि चलो ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे 75% नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ। बिटसैट अच्छा कर लिया, जेई अच्छा कर लिया, बट दे कुडंट स्कोर इवन 75% इन बोर्ड्स, क्योंकि उन्होंने उतना एम्फोसिस नहीं करा उस पर और बाकी सारी मेहनत फिर वेस्ट। तो बोर्ड्स अच्छे से करिए, उसके बाद हम बिटसैट पर आएंगे। उसके बाद जब आप बिटसैट पे आओगे ना, आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत एक अच्छे लेवल पर आप आ चुके होगे इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन द सिलेबस। और बहुत स्पीडीली फिर हम बिटसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत आराम से फिर हम क्रैक भी कर सकते हैं। तो यार, दिस वाज द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट आर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एनसीईआरटी फॉर द बिटसैट एग्जाम एज वेल। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर बिटसैट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड एवरी वीक के एंड में इधर ऑन सैटरडे या संडे एक बिटसैट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। प्लस आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू पुट shorts, YouTube shorts on a daily basis around BitSat and some of the shorts on JEE Mains as well. So make sure that you subscribe the channel and press the bell icon. We'll meet in the next video. Till then, stay happy, stay focused, and keep preparing for all your exams. Jai Hind, Vande Mataram.